वेलकम बैक एवरीवन। ट्रेड विद केरन में आपका फिर से स्वागत है। एंड आज के हम वीडियो में देखेंगे कि ट्रेड एक्सेप्टेंस चेकलिस्ट कैसे बनाएं। ओके, सो इन शॉर्ट फॉर्म ट्रेड एक्सेप्टेंस चेकलिस्ट ये है कि लेट्स से आपने मल्टीपल डिमांड जोन्स आपने मार्क किए हुए हैं, मल्टीपल सप्लाई जोन्स आपने मार्क किए हुए हैं। सो अब आपको फाइंड आउट करना है कि विच इज़ द राइट जोन जहाँ से आपको बड़ा मूव देखने मिल सकता है। ओके, सो विल बी लुकिंग इनटू फ्यू क्राइटेरियाज एंड इफ दोज क्राइटेरियाज मीट अ रिक्वायरमेंट देन विल बी टेकिंग द ट्रेड। ओके, और अगर हमारे ये क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं हुए जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिए हुए हैं, सो देन विल नॉट टेक अ ट्रेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वन इज बेस कैंडल काउंट, वो हमारा 6 से कम होना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ द जोन, हमारी जोन की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत एक्सप्लोसिव होनी चाहिए या फिर बहुत बड़ी होनी चाहिए। लाइक हम ये सब चीज़ें एग्जांपल में देखेंगे। फर्स्ट लेट्स डिस्कस इन अ ब्रीफ व्हाट एवरीथिंग इज ऑल अबाउट। देन अगर हमारा जोन का जो लेबल है, लेट्स से वायलेटेड अपोजिट जोन, तो मीन्स अगर एक डिमांड जोन ने एक सप्लाई जोन को वायलेट किया है देन दैट बिकम्स अ +1 फॉर अस। सो ऑलरेडी अगर हमारे बेस कैंडल काउंट 6 से कम है 1 पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ द जोन अच्छी है +1 पॉइंट, जोन लेवल वायलेटिंग अपोजिट जोन है +1 पॉइंट। इफ़ एंड नेक्स्ट इज इफ़ आर जोन इज़ फाइन ट्यून्ड, मीन्स अगर उस वो जोन जो हमारा एंट्री जोन है उसके वो हमारे बड़े टाइम फ्रेम के जोन्स के अंदर है। लेट्स से 5 मिनट इज़ इनसाइड 15 मिनट एंड 15 मिनट इज़ इनसाइड 75 मिनट एंड 75 मिनट इज़ इनसाइड वन डे। सो ऐसे कंडीशंस में हमारा जोन और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है। सो +1 इन दिस केस। एंड मोर ओवर इवन इफ हमारा 15 मिनट जोन है और 5 मिनट जोन है, यही दो जोन्स हैं हमारे पास, देन ऑल्सो दिस फाइन ट्यून जोन क्राइटेरिया फुलफिल्स। सो व्हाट आई मीन ओवर हियर इज हमारे पास कोई भी दो साइड बाय साइड टाइम फ्रेम्स के ओवरलैप्ड हो या फिर फाइन ट्यून्ड हो, वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, सच एज 1 डे एंड देन 75 मिनट और एल्स 75 मिनट विद 15 मिनट। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि वो एक एक टाइम फ्रेम हमारा HTF, LTF और ITF के बेसिस पे ही हो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज रिस्क रिवॉर्ड। इफ़ हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 से कम है देन वी आर रिजेक्टिंग दैट ट्रेड। एंड अगर हमारा 1:3 से ज़्यादा है या फिर 1:3 है देन तभी हम वो ट्रेड में एंटर करेंगे और एल्स हम ट्रेड एंटर नहीं करेंगे। ओके, देन रिस्क इज़ 2%। सो हमारा जो रिस्क होना चाहिए वो 2% ऑफ द कैपिटल होना चाहिए। सो लेट्स से अगर आपका अकाउंट 1 लाख रुपए का है, सो 1 लाख रुपए में आप 20,000 रुपये या फिर 2,000 रुपये का रिस्क आप ले सकते हैं 2% के हिसाब से। ओके, सो लाइक दैट यू हैव टू प्लान। एंड अगर हमारा 2% से कम है रिस्क देन विल गो चेक द जोन फ्रेशनेस, अगर हमारा जोन फ्रेश जोन है, टेस्टेड जोन है या फिर ऑलरेडी ब्रोकन जोन है। ओके, देन ये सब चीज़ें करने के बाद हमको एक लास्ट फाइनल चीज़ करनी होती है, दैट इज़ ट्रेंड ऑफ द मार्केट। ओके, सो ट्रेंड ऑफ द मार्केट हमने कैसे सीखा था, वेन एवर फर्स्ट लेट्स से मार्केट इज़ इन अप डायरेक्शन। ओके, मार्केट इज़ इन अप डायरेक्शन, यहाँ पे इसने एक डिमांड जोन बनाया बट यहाँ पे जो सप्लाई जोन था उसने फर्स्ट डिमांड जोन ब्रेक किया तो मार्केट अप ट्रेंड से हो गया साइडवेज। सेकेंड डिमांड जोन इसने वॉलेट किया और ब्रेक किया तो मार्केट हो गया डाउन ट्रेंड। सो दिस इज़ माई ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एंड ये मैं तक कहाँ करूँगा, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में। सो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम हमारा जैसे लेट्स से 75 मिनट का हायर टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का इंटरमीडिएट है और 5 मिनट का एंट्री जोन है। ओके, सो ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में। ओके, सो बेस्ड ऑन द ट्रेड प्लान और टाइम ड्यूरेशन जिसके हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान करेंगे, उसमें आपका जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है वो हमारा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के काम आएगा। ओके, सो वेन एवर वी वांट टू टेक अ ट्रेड इन 5 मिनट जोन और द लोअर टाइम फ्रेम जोन, then we have to check the trend in intermediate time frame. So I hope this part is clear. So now let's move on to an example जहाँ पे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। या सो यहाँ पे हमारे पास अभी स्क्रीन पे देखने के लिए क्या है, वी हैव वन डिमांड जोन, अनदर डिमांड जोन एंड ओके, सो फर्स्ट विल फोकस ओनली ऑन द फर्स्ट डिमांड जोन एंड विल सी यहाँ पे कि हुआ क्या है। ओके, सो फर्स्ट इज बेस कैंडल काउंट 2 +1 पॉइंट, सो यहाँ पे हम पॉइंट्स लिखते हैं। देन स्ट्रेंथ ऑफ द जोन, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है बहुत बड़ी +1। उसके बाद
स्ट्रेंथ का देखने का एक और तरीका है कि मार्केट ने इसको वापस पुश किया डाउन, बट ये जोन से एंटर होने से पहले ही इसने एक रिवर्सल दे दिया एंड एक और डिमांड जोन क्रिएट कर दिया। जनरली ये ऐसा क्यों क्यों होता है? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ने या तो ये ट्रैप सेट किया हो सकता है कि जो सप्लाई एंड डिमांड जोन ट्रेडर्स हैं वो अपनी एनालिसिस करेंगे तो उनको ये जोन नहीं दिखेगा, बिकॉज वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। सो ये जोन किसी बड़े हायर टाइम फ्रेम जोन में नहीं होगा, सो ये छुपा हुआ जोन के जैसे काम कर सकता है। सेकेंड इज, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का सारे ऑर्डर्स हैं, तो इंस्टीट्यूशंस को रिटेलर्स को बाहर भगाना है, उनको यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करने देना है, ठीक है। तो वो ये जोन से पहले ही उन्होंने एक और जोन क्रिएट कर दिया कि जितने भी रिटेलर्स हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, देन व्हाट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट? बेस कैंडल काउंट हो गया एंड स्ट्रेंथ हो गया, देन जोन लेवल एंड फाइन ट्यून जोन्स। सो लेट्स सी जोन लेवल। ये जोन ने इसको तो ब्रेक नहीं कर पाया, बट अगेन जब ये ऊपर गया वापस एक और जोन जब इसने क्रिएट किया डिमांड जोन, तब जाके इसने ये इसको ब्रेक कर दिया। ओके, सो ये जोन को हमारा जो ये डिमांड जोन है इसको हमारा टैग चले जाएगा वॉयलेटेड अपोजिंग जोन। ओके, एंड सिमिलरली इसको भी हम वही टाइटल दे सकते हैं क्योंकि मार्केट ने इससे आने से पहले ही एक अपना रिवर्सल दे दिया था। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स द फाइन ट्यूनिंग ऑफ द जोन। ओके, सो ये 15 मिनट जोन्स है। सो नंबर 1 डिमांड जोन, नंबर 2 डिमांड जोन एंड नंबर 3 डिमांड जोन। नंबर 3 इज लेटर ऑन, विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट। सो 2 डिमांड जोन है हमारे पास। लेट्स सी फाइन ट्यून जोन्स कैसे बनते हैं। ओके, सो नाउ इफ़ यू सी ओवर हेयर, ये 15 मिनट का जोन था हमारा, उसके अंदर अभी ड्रॉप, बेस कैंडल, रैली कैंडल। सो ये हमारा 5 मिनट का जोन है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस नहीं चाहते हैं कि बहुत जल्दी रिटेलर्स एंटर करें। ओके, देन नेक्स्ट वन इज दिस ड्रॉप, बेस एंड वेरी ह्यूज ग्रीन कैंडल। ओके, सो दिस इज माय नेक्स्ट जोन। सो फाइन ट्यून जोन्स दोनों है, एंड देन ऑन टॉप वी ऑल्सो हैव 150 मिनट जोन एंड उसके अंदर हमारा एक 5 मिनट जोन भी है। सो ये भी हमने मार्क कर लिया। सो लेट्स सी और क्या हुआ अभी, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे। फाइन ट्यून हमने चेक कर लिया, रिस्क रिवॉर्ड हम देखेंगे, रिस्क देखेंगे, और ये 2 चीज़ें देखते हैं पहले। सो नाउ, सो रिस्क रिवॉर्ड देखने के लिए लेट्स से हम यहाँ पे एंट्री का सोच रहे हैं। मार्केट यहाँ पे है, कहीं पे है, मार्केट यहाँ से नीचे आया आ रहा है, और हमने अपना प्लान किया है कि यहाँ से हम प्लान करेंगे। एंड प्लान करने से पहले हमारा जो टारगेट होगा वो भी फिक्स है, क्योंकि ये जो हमारा ऑपोजिट साइड का 5 मिनट जोन है ये हमारा टारगेट फिक्स हो चुका है, क्योंकि जब जब जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है। सो यहाँ से टारगेट क्या हुआ हमारा, ऑब्वियसली 1:3 से ज़्यादा ही हुआ है। रिस्क हमारा कितना होगा, इतना जितना ये हमारा डिमांड जोन का विड्थ है। ओके, तो आप देखिए 1:3 से काफ़ी ज़्यादा है, 1:4 1:6 का मेरे को टारगेट लग रहा है ये। लाइक आगे अगले वीडियोस में हम अपने टूल्स लगा के हम चेक कर सकते हैं। एंड देन यहाँ से भी बहुत बड़ा टारगेट है, यहाँ से भी अगर ये रिवर्स अगर आता है ये जोन में तो बहुत बड़ा टारगेट है। एंड देन रिस्क हमारा और स्टॉप लॉस हमारा इतना बड़ा गैप में रहेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड। रिस्क, अगर हमारा रिस्क जो कैपिटल है वो ये रिस्क एक्सेप्ट कर रहा है कि वो 2% के अंदर अंदर आ रहा है, देन विल टेक अ ट्रेड हेयर। एंड ऑल्सो सिमिलर थिंग फॉर हेयर, अगर हमारा रिस्क ही नहीं अलाउ कर रहा है देन विल नॉट टेक अ ट्रेड। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज जोन फ्रेशनेस एंड ट्रेंड ऑफ द मार्केट। सो नाउ व्हेन वी वर एट दिस स्टेज, जब मार्केट नीचे आ रहा था, ओके, सो ये जो हमारा जोन है 5 मिनट जोन, ये हमारा फ्रेश जोन है, अभी तक इसमें मार्केट वापस नहीं आया है। ओके, एंड सो हमारा एक प्लस पॉइंट है, ऑलरेडी आई थिंक हमने मिस कर दिया टैली, बट ये भी +1 पॉइंट हमारा है। एंड देन ये जो जोन है 5 मिनट का, ये भी हमारा +1 पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक मार्केट आया नहीं है। ओके, सो जैसे ही मार्केट आया, और उससे पहले अभी हमको ट्रेंड भी आइडेंटिफाई करना है। सो मार्केट वाज इन डाउन ट्रेंड, यहाँ पे एक शिफ्ट अप हुआ, अप अप अप। ओके, सो नाउ ऑलरेडी इन दिस प्रोसेस कितने सारे सप्लाई जोन वायलेट होंगे, 1 2 3। सो यहाँ तक पहुँचते, ऊपर तक पहुँचते पहुँचते
यहाँ पे ये ऑलरेडी ये अप ट्रेंड में आ चुका है. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट रियली हैपेंड. सो हमको भी पता चल गया कि हमारे सारे क्राइटेरिया फुलफिल हुए हैं, एंड देन वी कैन टेक अ ट्रेड इन दिस 5 मिनट जोन, कीपिंग द ऑपोजिट साइड 5 मिनट जोन एज माई टारगेट. ओके, यहाँ पे जैसे एंट्री हुआ एंड बूम, हमारा टारगेट हिट हुआ. ओके, सो नाउ वन मोर स्पेशल केस इज देयर, और एल्स जब ये इंस्टीट्यूशन ये 5 मिनट का जोन क्रिएट किया और ये चाहा कि रिटेलर्स इसमें ना एंटर करें, और इसलिए उन्होंने इतना बड़ा गैप अप के साथ एक और न्यू डिमांड जोन क्रिएट किया. ओके, सो नाउ लेट्स रियली सी व्हाट रियली हैपेंड विद दिस origin of this particular trend or trade. Okay, so that's gonna be really interesting. So let's see. Yeah, so ये हमारे पास एक बड़ा व्यू है, बड़ा पिक्चर है, एंड ऑल यू कैन सी इज मार्केट. ये हमारा एंट्री जोन था एक. मार्केट ने यहाँ से एक अप रैली दी है, यहाँ से वापस थोड़ा रिट्रेस किया था, फिर से एक अप रैली दी है, एंड मोर ओवर यहाँ पे भी बहुत सारे जोन्स होंगे, हमने आइडेंटिफाई नहीं किए हैं अभी के लिए. वी वर फोकस्ड ओनली ऑन दिस पार्ट, एंड देन मार्केट यहाँ से रिवर्स किया है, मार्केट नीचे आया है, और नीचे आके सीधा यही जोन में इसने वापस से सपोर्ट लिया है एंड वापस से ऊपर उठ गया है. सो नाउ यू सी द रियल पावर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन. सो विथ दिस विल एंड today's video, and once again let's discuss what we have studied today. We have studied the criterias to choose the right entry point और entry zone. सो अगर आपके जोन्स ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी आप वो ट्रेड लेंगे, नहीं तो आप ट्रेड नहीं लेंगे. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी विल सी इज टू फाइंड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट इन अनदर वे. ओके, अभी तक तो हमने सीखा था कि एक अगर सप्लाई जोन वॉयलेट हुआ देन साइडवेज, या फिर और साइडवेज हो जाएगा, देन सेकेंड सप्लाई जोन वॉयलेट हुआ, देन अब ट्रेंड में चले जाएगा. बट इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी अ न्यू मेथड to find the trend of the market. Okay, that's all. Thank you so much. Thank you for joining me, and keep learning. Thank you everyone.